नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपकी 24 अक्टूबर 2021 को राजस्थान में आरएसएम एसएसबी की तरफ से पटवारी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो 24 अक्टूबर के जो इवनिंग वाला पेपर था 2:30 से 5:30 वाला, जो पेपर 4 कह सकते हो, तो इसमें जो आपकी इंडिया जीके और करंट अफेयर्स है, साइंस है, जिसमें जो 38 सवाल पूछे गए थे, साथ ही साथ कंप्यूटर के 15 सवाल हैं। तो ये दोनों सेक्शन आंसर आपको बताने वाला हूँ, ऑथेंटिक इसके आंसर की क्या है, यानी एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, कमेंट करके बताना आपके कितने अटेम्प्ट थे और कितने यहाँ पर करेक्ट हो पा रहे हैं क्वेश्चंस। तो इन सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर जाना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपको पता है T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो टेक्स्ट बुक पर। कैसे? टेक्स्ट बुक पर आपको पता है यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल होते हैं। अभी यदि आप TTG के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर 120 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। 399 माइनस 120 है। और ये जो ऑफर है इसमें आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो कि इंडिया लेवल पर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती के, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। और ये TTG कूपन कोड है आज आपके लिए, ये लास्ट दिन का ऑफर है, जो कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो। और TTG के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एग्जाम में 50% तैयारी, जैसे कि आज आपने एग्जाम दिया ही है। सबसे मेन चीज़ क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे इतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पता चलेगा कौन सा सेक्शन वीक है। तो ये सभी मॉक टेस्ट होता है और टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या इनका एग्जैक्ट आंसर है। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो भारत की ये प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना है, ये लद्दाख में स्थापित की जाएगी। कहां पर? लद्दाख। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में कितने सहायक भूमिका में, किसने सहायक भूमिका में आपको पूछा, सपोर्टिंग जो एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पूछा, न कि बेस्ट एक्ट्रेस का। सपोर्टिंग का पूछा, सहायक का पूछा तो फारूक जफर है। यदि आपको पूछते बेस्ट एक्ट्रेस का, उस केस में तापसी पन्नू हो जाते, लेकिन आपको सपोर्टिंग का पूछा है। अगला सवाल यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है जिसके द्वारा वे प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां हैं, दोनों ही प्रकार की सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, इनमें डायरेक्टली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्योरिटीज़ में जो बाई सेल नहीं कर सकते थे। अभी यहाँ पर RBI के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, योजना लॉन्च की गई, जिसका नाम है RBI रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्ट स्कीम हो जाएगी। रिटेल्स के लिए है तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारत के किस शहर को नर्मदापुरम है वो नाम दिया गया है? तो देश के जितने भी सिटीज़ का नाम चेंज हुआ उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ, ज़रूर चेक कर लेना आने वाले एग्जाम्स के लिए। भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया है? तो होशंगाबाद जो कि MP का जिला है, इसका नाम रखा गया है नर्मदापुरम। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहाँ से शुरू की गई है? चंडीगढ़ से। भारत की प्रथम एयर टैक्सी सर्विस है, याद रखना है, चंडीगढ़ से। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल है। मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्रीय जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्रालय, और निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। तो ये आपके अनुराग सिंह ठाकुर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, वह सर्वप्रथम IAS अधिकारी कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक पदक जीता है? अभी दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सुहास यथिराज इनका नाम है, जो कि IAS अधिकारी हैं। और इन्होंने पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन, इनका स्पोर्ट पूछ लें कि सुहास यथिराज का स्पोर्ट है बैडमिंटन है, तो पैरा बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, पैरा ओलंपिक 2020 में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर जो पूछा गया है, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? देखिए समुद्री गाय अलग होती हैं, जो काऊ गाय है उससे अलग होती है, ये कुछ मछली के टाइप लगती है। तो समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है वो तमिलनाडु में, ये प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व है वो तमिलनाडु में स्थापित है। अगला सवाल, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। लॉफिंग गैस आपको पूछा तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है, N2 जिसका फॉर्मूला है। अगला सवाल आपको पूछा, भारत का प्रथम देशी जो DNA विकसित यहाँ पर प्लाज्मिड टीका है। तो मैंने 2 दिन पहले ही वैक्सीन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उनका वीडियो डाला था, यहाँ पर आज सवाल भी पूछ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आने वाले एग्जाम्स के लिए सर्च करना वैक्सीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप ट्रेनिंग GK लगाना, तो आपको मिल जाएगा। सारे ये क्वेश्चन कवर किए गए हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन है इनएक्टिव वायरस, जो मृत वायरस रहता है उनको इंसर्ट किया जा रहा है। कोवैक्सीन जो इसमें टेक्नोलॉजी का काम लिया गया, जो भारत
की स्वदेशी वैक्सीन है। और फिर कोविशील्ड में आपको पता है वायरल वेक्टर होता है, वायरल वेक्टर है, वेक्टर के जरिए आपके जो वायरस हैं, जो mRNA है वो स्पेशली एंटर कराया जाता है और जिसे वायरल वेक्टर कहा जाता है इस टेक्नोलॉजी को। और जो प्रथम आपको पूछा है डीएनए, ये दुनिया की कह सकते हो, भारत की क्या, ये दुनिया की विश्व की प्रथम डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है, जाइकोव डी इसका नाम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, ये पुस्तक किसकी है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे है, इस पुस्तक के author है उदय भाटिया। कौन, उदय भाटिया। नेक्स्ट सवाल, अरवी जो यैम है, यैम का हिस्सा जिसे खाया जाता है, तो ट्यूबर को खाया जाता है यैम में, और ये जमीन के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, ब्रेड अनाज और पास्ता, ब्रेड सीरियल एंड पास्ता है जिसमें राइस वगैरह हैं, तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाएंगे, इजी था। अगला सवाल, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर होते हैं, जो लंग्स होते हैं ह्यूमन में वो कहाँ पर होते हैं दोस्तों, वक्ष गुहा में। कहाँ पर, वक्ष गुहा में होते हैं फेफड़े। अगला सवाल यहाँ पर पूछा, कौन सा सुमेलित है, यानी सही सुमेलित मैच किया गया है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस दिया रखा है, जो धमनियों में अवरोध होता है, तो ये ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज हो जाएगा, जो करेक्ट दे रखा है एथेरोस्क्लेरोसिस। बात करूँ यहाँ पर हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, तो उल्टा दे रखा है। हाइपोटेंशन में होता है निम्न रक्तचाप होता है, और जिसमें लो बीपी आप कह सकते हो, और हाइपरटेंशन में हाई बीपी होता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल है, भारत की यात्रा करने के क्रम में जो विदेशी यात्री आए थे उनका सही कालक्रम कौन सा, सबसे पहले कौन आए थे, फाहियान आए थे। कौन आए थे, फाहियान आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, तो विक्रमादित्य के काल में फाहियान भारत आए थे 399 में। उसके बाद हैंसांग है वो हर्षवर्धन के काल में आए थे 1630 और 1600 नहीं 630 और 643 के मौके पर। और फिर टॉमस रो की बात करें तो ये 1616 में टॉमस गए थे, जहांगीर के काल में आए थे, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले कौन आए थे, फाहियान आए थे, बी हो जाएगा, बी के बाद सी, तो बी सी ये वाला करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, प्रोटीन की कमी से मरस्मस और क्वाशियोरकर हो जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल आपको दिया गया है कि लिस्ट ए और दो को आपको सही सम्मिलित करना है, तो इनमें से सही सम्मिलित आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर बात करूँ, इल्तुतमिश ने किसका निर्माण पूर्ण कराया था, लास्ट में निर्माण पूर्ण के कुतुब मीनार का वो इल्तुतमिश ने ही कराया था। कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया था, खत्म इल्तुतमिश ने किया था। फिर बात करूँ यहाँ पर जो दौलताबाद है, तो दौलताबाद की केस में ये मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट हो जाएगा। दौलताबाद है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश है ये आपके कुतुब मीनार हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी दे रखा है, तो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये श्री हो जाएगा। और शेर शाह सूरी हैं, इन्होंने पुराना किला जो दिल्ली में है उसका निर्माण कराया था, तो ये सही सुमेलित है। यानी यहाँ पर हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, और फिर बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा आपके सी का यहाँ पर 1, और डी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 4 1 2 करेक्ट है। 3 4 1 2 ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालीन यानी उस समय तात्कालिक क्या कांड रहा है, तो तात्कालिक जो कांड रहा था वो नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को जो चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति है वही उसका उस समय का तात्कालिक कारण है। बाकी कांड तो बहुत रहे, लेकिन उस समय क्या एग्जैक्ट कांड था जैसे ही वो शुरुआत हुई। मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में कहाँ पर, ढाका में गठित किया गया था। मुस्लिम लीग है बांग्लादेश, ढाका में गठित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, बर्मा समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना है वो मद्रास में और 1864 में केशव चंद्र सेन ने की थी। बर्मा समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की बात हो रही, तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में केशव चंद्र सेन ने की थी। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, राज तरंगिणी कलहण के द्वारा रचित एक पुस्तक है, तो इसमें दिया कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो केवल 2, कश्मीर के इतिहास का वर्णन ही मिलता है इसमें, तो ये केवल 2 ही सही होगा। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, INA जो INA प्रिजनर्स ऑफ वार है, इसका ट्रायल कहाँ पर हुआ था, तो INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला था, वो लाल किला रेड फोर्ट दिल्ली में चला था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, संविधान सभा की जो समिति है उनके अध्यक्ष के बारे में पूछा है, क्या पूछा है, गलत युग्म का चयन करना है, तो फंडामेंटल की जो उप समिति है, मौलिक अधिकार की उप समिति है, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, सही है। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद दे रखा जो कि गलत यहाँ पर सम्मिलित है। बाकी प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल है, और संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू सही सम्मिलित हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर एक इजी सवाल पूछा गया है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर करेक्ट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, राज्यसभा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो एमएलए हैं। ये भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया है। फिर यहाँ पर आपको पूछा है स्टेटमेंट अभिकथन दे रखा है कि भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। बिल्कुल पार्लियामेंट जो संसदीय मॉडल है उसका अनुसरण करता है, ब्रिटिश संसदीय मॉडल का वो भारतीय संविधान करता है। तो अभिकथन सही दे रखा है। भारत में संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियाँ की बात करें तो राष्ट्रपति के पास वैसे रहती हैं, देखिए एक इसमें होती है विधायी शक्तियाँ होती हैं, और आपको पूछा है यहाँ पर जुडिशियल, ये आप देख सकते हो जुडिशियल पावर पूछा है, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्तियाँ होती हैं जिसमें जो कानून वगैरह बनाया जाता है वो संसद के पास, राज्यसभा लोकसभा के पास होती हैं। लेकिन जो यहाँ पर जुडिशियल न्यायिक शक्तियाँ रहती हैं वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के पास रहती हैं। और राष्ट्रपति भी समाधान वगैरह की शक्तियाँ हैं, तो वो भी एक न्यायिक शक्तियाँ हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा केस में ये वाला स्टेटमेंट मेरे को तर्क गलत लगता है, तो ए सत्य है, आर गलत मैं कह सकता हूँ, असत्य है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसेवा आयोग से संबंधित है? 315 है, जो लोकसेवा आयोग है पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप से जाना जाता है? पंजाब है 5 नदियों की भूमि, जिसमें आपके सतलज है, रावी है, ब्यास हो जाएगा, झेलम है, चिनाब है, ये 5 नदियों का है पंजाब में। नेक्स्ट वाला देखते हैं खेतड़ी जो राजस्थान में है, यहाँ पर तांबा पाया जाता है खनिज के रूप में। बेला डीला है जो छत्तीसगढ़ में है, लोहा इश्क रहता है। बालाघाट है, मैंगनीज पाया जाता है मध्य प्रदेश में। काला हांडी है उड़ीसा में, और यहाँ पर आपके बॉक्साइट जो खनिज के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है? तो योजना आयोग के स्थान पर है नीति आयोग है, 1 जनवरी 2015 को आया था। अगला सवाल है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है ये 7516.6 किलोमीटर, जिसमें सारी आ जाती है आइलैंड और जो इनलैंड वाली। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से किसके कारण सागर एवं महासागर में ज्वार भाटा है? ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है और अपकेंद्री बल, तो तीनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी में दे रखा है। गलत युग्म आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें मुदुमलाई अभ्यारण्य में एपी आंध्र प्रदेश दे रखा है, तो ये तमिलनाडु है। मुदुमलाई जो सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु में है। कान्हा राष्ट्रीय एमपी मध्य प्रदेश में है। दाचिगम ये जम्मू कश्मीर में है, और आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला सवाल, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? ताप्ती है, नर्मदा है, ये मुहाना बनाती हैं, तो ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो एचुरी यानी मुहाना बनाती हैं वो नदियाँ कौन सी हैं? अगला सवाल देखिएगा, एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टता पूर्वानुमानित बदलाव क्या कहलाते हैं? ये इंग्लिश में देख सकते हो, तो इन्हें बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी पारिस्थितिकी अनुक्रम की परिभाषा दे रखी थी। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, जो कंप्यूटर के आपके 15 सवाल पूछे गए उनका क्या एग्जैक्ट आंसर है। कौन सा एक विंडोज़ परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? विंडो विस्टा है, 2007 में आया था। विंडो एक्सपी है, 2001 में आया था। विंडोज़ 10 है, 2015 में आया था। विंडोज़ 8 ज़रूर आया था 2012 में, लेकिन विंडोज़ 9 किसी प्रकार का भी वर्जन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते उसके बाद कंप्यूटर को बिना इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता रहती है, मतलब आवश्यकता नहीं रहती इंसानों की, तो यही जो लक्षण है, यानी ऑटोमेटिक कंप्यूटर कार्य कर जाता है, ह्यूमन की आवश्यकता ही नहीं रहती है, तो वो ऑटोमेटिक कहलाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट देखते हैं गतिक रैम, यहाँ पर डी रैम पूछा है, डायनेमिक रैम है, ये क्या होती है? रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश्ड ये लगातार है, नियमित रूप से ये रिफ्रेश होती है। डी रैम जो डायनेमिक होती है इसलिए ये रिफ्रेश होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सवाल है कि प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और किसके पदों में मापा जाता है? तो प्लॉटर है एक तरीके से प्रिंटर तो होता है, प्लॉटर है जिसमें अच्छी तरीके से बहुत बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन आता है ग्राफिक्स वगैरह का, तो ये रेजोल्यूशन के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT कब आया था? 1993 में आया था।
तो इनको किस रूप में जाना जाता है? तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, इजी दे रखा है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है वो यूजर प्रोग्रामेबल है? तो इंटेलिजेंस टर्मिनल है, ये यूजर प्रोग्रामेबल है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है? पूरे ही प्रोग्राम को एक साथ ही मशीनी भाषा में जो कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो एक साथ नहीं करना है, एक पहले एक स्टेटमेंट करेगा फिर दूसरा स्टेटमेंट है, इस प्रकार अलग अलग करता है और कंपाइलर पूरा एक साथ ही कर देता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर पावर पॉइंट का पूछा गया है, शॉर्टकट की है, पहली बार शॉर्टकट की का पूछा है चारों एग्जाम में। तो शॉर्टकट की जो पावर पॉइंट में जैसे ही प्रेजेंटेशन आप प्रारंभ करते तो कौन सी शॉर्टकट की से किया जाता है? F5 यहाँ पर फंक्शन की का काम होता है। किसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में नहीं माना जाता है? तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी है, ये सेकेंडरी है। रैम आपकी प्राथमिक स्टोरेज है। कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई इनमें से आपके टेराबाइट हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं, एक मेल मर्ज प्रचलन को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? मेल मर्ज के लिए 3 घटक रहते हैं, जिसमें पूछा कौन सा आवश्यक नहीं है? मर्ज फील्ड आवश्यक है, डाटा सोर्स है, मुख्य डॉक्यूमेंट ये आवश्यक है, वर्ड फील्ड कोई आवश्यक नहीं है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एक एक्सेल वर्कबुक है। एक्सेल वर्कबुक में क्या होते हैं? वर्कबुक में आपकी वर्कशीट रहेगी और चार्ट भी रहता है, तो दोनों ही यहाँ पर आपको सही करना था। नेक्स्ट सवाल जो आपको पूछा गया कंप्यूटर में, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रक्रिया जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग, पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है, ये सारा OS के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग ही कहाँ पर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेरिटी क्या है? शुरुआत में आप कीबोर्ड देखते हो क्यू से स्टार्ट होता है, WERTY, इस टाइप से ये कीबोर्ड रहती है, तो क्वार्टी एक कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड का लेआउट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस प्रकार आपके कंप्यूटर के टोटल ये 15 सवाल पूछे गए हैं, और इससे ऊपर अपने 38 इंडिया जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के सवाल देखे हैं। आई होप आपको सारे सवाल का आंसर मिल गया है। किसी भी सवाल में डाउट होता तो आपको कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी जिन भी कैंडिडेट के एग्जाम था, कमेंट करके बताना आपने कितने करेक्ट किए हैं, यहाँ से कितने अटेम्प्ट किए हैं। और बताऊँ यहाँ पर मैं टेक्स्ट बुक की, तो यहाँ पर अभी एक ऑफर भी चल रहा है, TTG के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। अभी T20 वर्ल्ड कप के साथ में ही ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।